हेलो टू एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन के। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में जब भी हम ये ऑर्गेनिक सॉल्ट्स निकालते थे उसके अंदर हम स्ट्रेंथ ज़रूर निकालते थे। तो ये वही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर यूनिट सॉल्यूशन। क्या बोला कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एक सोल्यूट का अमाउंट जो कि किस में डिसॉल्व करना है? पर यूनिट सोल्यूशन में। तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में सबसे पहले हम समझते हैं कि मास परसेंटेज क्या होती है। ठीक है। इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं 2 मार्क्स के। एग्जामिनर आराम से पूछ सकता है कि मास परसेंटेज बताओ, वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, मास बाय वॉल्यूम बताओ, पीपीएम बताओ। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन ही है। और इनको हम बारी बारी एक एक करके समझते जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझना कि मास परसेंटेज क्या होती है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? परसेंटेज W/W से। ठीक है। तो मास परसेंटेज क्या होती है? इट रिप्रेजेंट मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यानी कि मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है। अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इंटू 100 करना मत भूलना। अगर इंटू का 100 करना भूल गए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि मास परसेंटेज क्या होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सेकेंड हम देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। देखते हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज को हम सबसे पहले कैसे डिनोट करते हैं? परसेंटेज V/V से। और ये भी सिंपली क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि वॉल्यूम को हम हमेशा किसमें नापते हैं? ml में, इसलिए 100 ml ऑफ सोल्यूशन है। तो सिंपली है। इसका फॉर्मूला लिखने के लिए कहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 करना नहीं भूलना है, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? परसेंटेज W/V। यहाँ W मास को रिप्रेजेंट करता है और V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं, मास और वॉल्यूम की, इसलिए सबसे पहले हमने क्या लिया है कि मास ऑफ सोल्यूट को हमने किस में लिया? ग्राम में, और प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। और फॉर्मूला पूछे तो आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखना है। फर्दर हम देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, जिसे हम पीपीएम भी कहते हैं। तो पीपीएम क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। ये 10⁶ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन को। यहाँ पर आपको इंटू 100 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परसेंटेज की बात नहीं हो रही। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पार्ट्स पर मिलियन को हम 10⁶ से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन को हम और किस किस टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं मास टू मास में भी कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, और मास टू वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन ही पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है।